पश्चिम बंगाल की क्या अब सरकार गिर जाएगी? ये एक ऐसा सवाल है क्योंकि जो पश्चिम बंगाल में इस समय चल रहा है, अगर उसको देखें तो अब टीएमसी में खलबली मचना शुरू हो गई है और जो सरकार में मंत्री हैं उन लोगों ने अब विद्रोह की स्थिति पैदा हो गई है, क्योंकि अब वो लोग ये कह रहे हैं कि अगर एक मंत्रालय 100 करोड़ से अधिक रुपए का गबन कर सकता है, घोटाला कर सकता है भर्ती में, तो फिर बाकी मंत्री क्या कर रहे होंगे। अंदर अंदर ये खबरें हैं कि ये जो सब मंत्रालय चल रहे हैं इन सब से एक मोटा कमीशन दिया जा रहा है और नाम आ रहा है इसमें अभिषेक बनर्जी का। अब अभिषेक बनर्जी का नाम अंदर खाने चुप मौन स्थिति में लोग लेते हैं, खुलकर कोई नाम लेने की स्थिति में नहीं है। लेकिन ईडी को जो 3 डायरियां मिली हैं, ये 3 डायरियां जो ईडी को मिली है पार्थ चटर्जी के घर से छापे के दौरान, और इसमें जो डायरियां मिली हैं पार्थ चटर्जी की जो निकट सहयोगी है अर्पिता मुखर्जी, उसके घर से जो 3 डायरियां बरामद हुई है, उस सब में कुछ कोड वर्डों में जो लिखा हुआ है। अब उसमें पार्थ चटर्जी के यहां से कुछ पर्चियां मिली थी, उसमें लिखा था 1 CR फॉर अर्पिता, 4 CR फॉर अर्पिता। अब इसका मतलब समझ में आता है, 1 CR माने करोड़ और अर्पिता, तो अर्पिता नाम सबको पता था कि पार्थ चटर्जी का सारा अकाउंट यही संभालती है, निकट की है। और इसलिए जब ईडी की टीम ये अर्पिता मुखर्जी के घर पहुंची और इसके यहां छापेमारी की, तो पहली लॉट में 21 करोड़ रुपया, दूसरे लॉट में 50 करोड़ रुपया और सोना, विदेशी मुद्रा, ये जो मिला है, इस सब से तो ईडी को भी इतना आइडिया नहीं था। अब ईडी कह रही है कि ये मामला 100 करोड़ से ऊपर का है। लेकिन वहां जो डायरी मिली है, अर्पिता मुखर्जी के घर से जो डायरियां मिली हैं, उसमें अभी एक और कोड वर्ड लिखा है जिसको डिकोड कर रहे हैं। अर्पिता से पूछा तो उसने कह दिया मुझे तो पता नहीं ये किसको गया, क्योंकि मेरे यहां तो वो बैग रख के चले जाते थे, पैसा है मुझे रखना है, बस मुझे नहीं पता होता था कहां से आया, किसको दिया। पार्थ चटर्जी वो राज जानता है, क्योंकि पैसे पहुंचाने का काम वही करता था कि वो जो CR पर्ची लिखी है फॉर अर्पिता, उसके अलावा जो कोड लिख रहा है और वो कोड में कुछ नाम दर्ज नहीं है। अब क्या वो नाम ममता बनर्जी का है या वो अभिषेक बनर्जी का है, ये अभी पता लगना बाकी है। और इसीलिए आपको बताएं 3 अगस्त तक की ये ईडी की हिरासत में पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी ये दोनों हैं। अब इनसे ये पूछताछ की जा रही है, तो जो ईडी के सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि वाकई में अभी तक अर्पिता मुखर्जी को जितना पता था उसने बता दिया सब कुछ, लेकिन अभी पार्थ चटर्जी जो है उसका अभी रिमांड लेना जरूरी है और उससे ये पता लगेगा कि उन्होंने क्या इसमें से कुछ कमीशन राशि, जो कि उम्मीद की जा रही है कि अभिषेक बनर्जी के थ्रू ममता बनर्जी तक पहुंचाई या डायरेक्ट ममता बनर्जी तक पहुंचाई, ममता बनर्जी तक पहुंचाई या नहीं पहुंचाई, अब इसको लेकर सुगबुगाहट है। लेकिन इस बीच ममता बनर्जी मीडिया को इनडायरेक्टली धमकाती हुई नजर आई और उन्होंने कहा कि मीडिया जो है ये कंगारू ट्रायल कर रहा है, ये नहीं चलेगा। अब कंगारू ट्रायल उन्होंने शब्द दिया है और उन्होंने कहा कि अगर मीडिया ट्रायल कर रहा है तो ये नहीं चलेगा। हां, जो इसमें दोषी है उनके खिलाफ ईडी तत्काल कार्रवाई करे, कड़ी कार्रवाई करे और उनको उम्र कैद दे दे। इस बयान से माना जा रहा था कि ममता बनर्जी ने अपना हाथ खींच लिया है, लेकिन अब पार्थ चटर्जी को मंत्रालय से भी हटा दिया है। सारे जो मंत्री हैं उनकी कैबिनेट की एक मीटिंग अभिषेक बनर्जी ने ली और उसने ये तय कर दिया मीटिंग में, क्योंकि सभी मंत्री इस बात का दबाव बना रहे थे कि यदि ये मंत्रालय इनके पास रहा तो पूरी सरकार बदनाम होगी। भारतीय जनता पार्टी का जोरदार कलकत्ता में प्रदर्शन हुआ और उस प्रदर्शन के कारण आम जनता भी जुड़ी और आम जनता का यह कहना है कि जिस सरकार को हम समझ रहे थे कि ये कुछ परिवर्तन करेंगे, कम्युनिस्टों का यहां शासन रहा और जिस तरह की कम्युनिस्ट शासन में लूट खसूट यहां रही, उससे परेशान होकर के तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी को लेकर आए, क्योंकि ममता बनर्जी कम्युनिस्टों के शासन को हटाने के नाम पर ही लोगों के बीच में आई थी। लोगों को लगा कि ये कांग्रेस छोड़कर आई हुई है, कांग्रेस छोड़ने का कारण भी वही था,
ममता बनर्जी बोलती थी कि कांग्रेसी और कम्युनिस्ट मिल गए हैं, ये आपस में कुछ कर नहीं रहे हैं, मैं जनता की सेवा के लिए आऊंगी। तो लोगों को लगा इसकी शादी नहीं हुई है, आगे पीछे कुछ है नहीं। ममता बनर्जी के बयानों में इस तरह की बातें लोग सोचते थे कि भाई ये कम से कम जनता की सेवा करेगी। लेकिन यहां अब देखने को आया कि ममता बनर्जी जैसे ही सत्ता में आई, अभी वो अपने भतीजे को आगे ला रही हैं, सारे फैसले करना, महासचिव बना दिया उनको। और ये भी खबरें पिछले दिनों चली थी कि अब अगला जो पार्टी का अध्यक्ष है वो अभिषेक बनर्जी होगा। इधर चुनाव के पहले जो सुगबुगाहट चली वो बाद में वो शांत हो गई, लेकिन अब मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। और ये जो भ्रष्टाचार है ये भर्ती से जुड़ा हुआ है, और भर्ती आम व्यक्ति की, यानी आम परिवारों के बच्चे, गरीब परिवारों के बच्चे सालों साल जो एग्जाम देने की तैयारी में कोचिंग सेंटरों पे जा रहे थे, जिन्होंने लाखों रुपया खर्च किया, और कई बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने कर्जा लिया है, जिनके माँ बाप ने लोन लेकर के अपने बच्चों को टेस्ट की, रिटन टेस्ट की, एग्जाम की तैयारी करवाई। अब ये जो आम जनता है इसमें आक्रोश है। पार्थ चटर्जी का अगर इस्तीफा, अब ये इन्होंने कह दिया है कि भैया आपको मंत्री पद से हटाया जाता है, टीएमसी के सारे पदों से आपको हटाया जा रहा है, तो ये सब हो भी जाए तो भी सवाल अभी बाकी है कि पार्थ चटर्जी मंत्रालय में रहते हुए अगर वो भर्ती में, एक भी आदमी ऐसा नहीं है जिसको ईमानदारी से लिया गया हो, हर व्यक्ति रिश्वत देने के बाद ही लिस्ट में नाम आ रहा है, तो क्या ममता बनर्जी की यह जिम्मेदारी नहीं है मुख्यमंत्री होने के नाते कि वो इस पर लगाम लगाती, इसको देखती? जबकि लोगों ने कंप्लेंट की है, लोग शिकायत कर रहे थे लगातार ममता बनर्जी को, अभिषेक बनर्जी को लोग कंप्लेंट कर रहे थे कि पार्थ चटर्जी के मंत्रालय में और बाकी मंत्रालय में घोटाले हो रहे हैं, आम जनता परेशान है। तो ममता बनर्जी की जिम्मेदारी बनती थी, लेकिन ममता बनर्जी ने इस जिम्मेदारी को नहीं निभाया। ममता बनर्जी ने पार्थ चटर्जी को टोका नहीं, बल्कि एक्सीलेंट दिया कि ये जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्यों दिया था? इस एक्सीलेंट के बदले पार्थ चटर्जी ने ममता बनर्जी को क्या कोई मोटी रकम दी थी? ये एक बड़ा सवाल है, और इसकी जांच ईडी अपने तरीके से कर रही है। डायरी को डिकोड किया जा रहा है कि मामला 100 करोड़ से ऊपर का है, तो अभी रिकवरी जो हुई है वो लगभग 70 करोड़ के करीब हो पाई है। बाकी का 20-30 करोड़ रुपया और सोना, ये जो बरामद होना है केवल भर्ती घोटाले में, ये कहां है, किसको गया? ये एक खास बात है। पार्थ चटर्जी इस राज को खोलेगा तो लोगों का कहना है कि ये तार ममता बनर्जी तक जुड़ेंगे। दूसरा, अभी गृह मंत्रालय की भर्ती पिछले दिनों हुई, जब सत्ता में मुख्यमंत्री जैसे ही बनी, पुलिस की भर्ती हुई। इसके बाद और भर्तियां भी हुई है डिपार्टमेंट में। तो जब एक भर्ती का घोटाला खुलकर ये सामने आ गया कि 100 करोड़ का घोटाला हुआ है, यानी बिना रिश्वत दिए किसी का लिस्ट में नाम नहीं है, तब यह कैसे हो सकता है कि गृह मंत्रालय की भर्ती हुई है उसमें बिना रिश्वत दिए आया हो? यह भी देखना होगा कि बाकी मंत्रालयों में जो घोटाले घपले की खबरें सुनी हैं उसकी जांच हो। अब जैसा कि पार्थ चटर्जी के जुड़ी हुई बात है, एसएससी घोटाले को तो लेकर के कोर्ट में एप्लीकेशन डाली गई थी, और कोर्ट की एप्लीकेशन के बाद कलकत्ता हाई कोर्ट ने इसके लिए सीबीआई जांच का आदेश दिया था। बाकी लोग सामने आना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि बाकी लोग डरते हैं, दहशत में हैं। भारतीय जनता पार्टी के लीडरों पर, आम जनता पर किस तरह से हमले टीएमसी के लोग कर देते हैं कि हत्या तक हुई है, और इसलिए लोग सोचते हैं कि चलिए हमारा क्या लेना देना, हमारा नंबर नहीं आया, कोई बात नहीं। लेकिन ये तो 2 लड़कियों ने हिम्मत दिखाई थी जिसके कारण इतना बड़ा घोटाला खुला है। अब बीजेपी इस मोड में है कि वो सरकार को छोड़ेगी नहीं। बहुत बड़ा विशाल प्रदर्शन किया, और जो इस समय आपको बता दें टीएमसी के एमएलए हैं माणिक भट्टाचार्य और पार्थ चटर्जी के जो निजी सेक्रेटरी है सुकांत आचार्य, ये भी संदेह के घेरे में है। बीजेपी का कहना यह है कि ये जो पार्थ चटर्जी है, इनका इस्तीफा केवल ये आंखों में धूल झोंकने के लिए किया गया है, इनको बलि का बकरा बनाया गया है, दोषी कहीं अभी और भी हैं। उनका इशारा ममता बनर्जी की तरफ है, और वाकई में एक सीएम की जिम्मेदारी भी है कि उनके मंत्रालय के तहत अगर कोई गड़बड़ घोटाला चल रहा है उसका वो ध्यान रखे। इसीलिए मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है, कोई भर्ती हो रही है और उसकी शिकायतें पहुंच रही हैं तो उसकी जांच अपने स्तर पर करानी चाहिए थी।
यहां केंद्र एजेंसियां, जो ईडी है, केंद्रीय एजेंसी है, वो कोर्ट के आदेश के बाद जांच करा रही है। वरना अगर केंद्रीय एजेंसी इसमें जांच नहीं करती, कोर्ट में के संज्ञान में मामला नहीं आता, तो शायद ये घपला घोटाला कभी भी नहीं खुलता। और ममता बनर्जी और उनके मंत्री हमेशा अपने को यही बताते रहते हैं कि हम तो जनता की सेवा के लिए हैं, जो एक बहुत बड़ा छल जनता के साथ किया गया है। अब इसको लेकर टीएमसी के बाकी जो सदस्य हैं और मंत्री हैं, उनके अंदर घबराहट बनी हुई है कि क्या इस तरह की जांच और भर्तियों में भी होगी, और बाकी जो अनियमितता हुई है उनकी कंप्लेंट तो है, क्या उसमें भी जांच होगी? तो अगर बीजेपी के नेताओं की माने तो वो कहते हैं कि यहां जितने भी टेंडर जारी हुए हैं उनको लेकर भी अब हम कंप्लेंट करने वाले हैं। ममता बनर्जी से जुड़ी हुई जो भर्तियां हैं, जैसे कि मैंने कहा गृह मंत्रालय, उसको लेकर भी अब कोर्ट जाने वाले हैं। और यहां अब क्योंकि जनता की मांग है कि सभी भर्तियों की जांच हो, तो देखा जाएगा कि आगे इसमें ममता बनर्जी का हाथ निकलता है या ममता बनर्जी के मातहत जो मंत्रालय हैं, गृह मंत्रालय, क्या इसकी भी जांच होती है और इसमें भी भ्रष्टाचार उजागर इसमें भी होता है। वंदे मातरम।